अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर ज़कात निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। यकीन जाने जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको मजीद किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास इतने पैसे हैं, उन पैसों से ज़कात मैं कैसे निकालूं। मैं आपको ज़कात निकालने का आसान तरीका बताऊं उससे पहले ये बता देना जरूरी समझता हूं कि ज़कात किन किन लोगों पर फर्ज है, ताकि आप खुद अपने आप से सवाल कर सके, अपने आप से पूछ सके कि क्या मुझ पर ज़कात फर्ज है या नहीं। देखिए, ज़कात हर उस आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नकद पैसे हैं या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर माल तिजारत है, बिजनेस के साजो सामान हैं और उन चीजों पर एक साल गुजर गया है। इसको मिसाल से यूं समझिए कि कोई शख्स ऐसा है जो 2024 में पहले रमजान को साहिब निसाब हो गया, यानी 2024 में पहले रमजान को उसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर माल तिजारत या नकद पैसे आ गए। और 2025 में ये सब चीज बरकरार है। 2025 में पहले रमजान को उसके पास ये सारी चीजें हैं या इससे ज्यादा हैं, तो फिर उस पर ज़कात फर्ज है। लेकिन कोई शख्स ऐसा है कि 2024 में पहले रमजान को उसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर माल तिजारत या नकद पैसे आ गए, लेकिन 2025 में पहले रमजान को वह फकीर हो गया, उसके पास इतने पैसे नहीं रहे, सोना या चांदी है ही नहीं, माल तिजारत है ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में उस पर ज़कात फर्ज नहीं, यानी एक साल गुजरना जरूरी है। तो पिछले साल में रमजान की पहली तारीख में आप साहिब निसाब बने हैं, तो आने वाले साल में पहले रमजान में आप देखें कि आप साहिब निसाब हैं या नहीं। अगर हैं तो आप पर ज़कात फर्ज है और आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माल से 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात की नियत से निकाल दें। अब ज़कात निकालने का तरीका क्या है उसको आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आपके पास या तो चांदी होगी या सोना या फिर नकद पैसे या फिर माल तिजारत। और कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास ये चारों चीजें हो सकती है, और कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास सिर्फ सोना ही सोना हो, नकद पैसे ना हो, माल तिजारत ना हो। तो देखिए, अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ सोना ही सोना है और वह सोना 7.5 तोला के बराबर है या उससे ज्यादा है, तभी तो ज़कात फर्ज होगी। तो उसके लिए हुक्म यह है कि सोने की जो कीमत है उस कीमत को वो मार्केट में मालूम करे कितनी कीमत हो रही है। जितने पैसे होंगे, 1,00,000 2,00,000, उन 1,00,000 2,00,000 रुपए को 40 से तकसीम कर दे। 40 से जब आप तकसीम करेंगे तो जो हासिल निकलेगा वह ज़कात है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1,00,000 रुपए को 40 से तकसीम करेंगे तो फौरन निकल कर आएगा 2,500 रुपए। तो ये 2,500 रुपए ज़कात की रकम है। इसी तरीके से अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ चांदी है या माल तिजारत है, बस एक लफ्ज में आप यूं समझिए कि आपके पास जितना कुछ भी है, माल तिजारत है, सोना है, चांदी है, सारी चीजों को इकट्ठा कीजिए और सारी चीजों का हिसाब लगाइए। अब देखिए कितने पैसे बन रहे हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने पैसे बन रहे हैं उन सारे पैसों को आप कैलकुलेटर पर लिखिए और 40 से तकसीम कर दीजिए। तकसीम करने के बाद जो हासिल निकलेगा वही ज़कात है। आसानी के साथ आप अपने चाहे कितने पैसे हों उन सारे पैसों से ज़कात आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसों से ज़कात आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जाते जाते मैं आप लोगों को यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि जिन लोगों पर ज़कात फर्ज है और वह ज़कात अदा नहीं करते तो उनके लिए सजा क्या है। सूरह तौबा आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकु मा कुंतुम तकनिज़ून। इस आयत करीमा का मतलब यह है कि जो लोग इस दुनिया के अंदर अपने माल से ज़कात नहीं निकालते,
مال کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں، تو کل قیامت میں ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کو جہنم میں ڈال کر تپایا جائے گا، پھر اسی مال کے ذریعے سے پیشانی کو، کروٹوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چکھو اس چیز کا مزہ جس چیز کو تم نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا تھا۔ اور یہیں تک نہیں، قرآن کریم ہی کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کل قیامت میں وہی مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مال ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لے گا اور ان کے گلے سے لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا، اور وہ اژدہا اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سر کے بال زہر کی وجہ سے اڑ چکے ہوں گے، اور اس کی آنکھ کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، بڑا ہی ڈراؤنا نظر آئے گا، اور وہ پھر اس شخص کو ڈسے گا، کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، وہ مال ہوں جس مال کو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا تھا اور اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں مال اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو کل قیامت میں ان کے مال کو آگ کی چٹائی بنا دیا جائے گا، پھر اس آگ کی چٹائی سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور سینے کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے تو خدا را آپ اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور نکالے، ورنہ کل قیامت میں آپ کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرے اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔